इस वक्त सबसे खतरनाक जो मामला चल रहा है पूरे देश में, जो जिस तरीके आपको चुनाव, ये अलग अलग तरह के जो आप हालात लेकर बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो मदद नहीं करेगा सर। नब्ज समझिए जनता की नब्ज समझिए। एसआईआर से लोगों को दिक्कत नहीं है, एसआईआर में जो वर्कलोड बीएलओस का बढ़ गया है वो एक अहम दिक्कत है, उस पर किसी का ध्यान जा रहा है नहीं। आप सबको ये चाहिए कि एसआईआर मतलब जितना भी आपका वोट बैंक तथाकथित है वो कट जाएगा, एक खौफ है और इसीलिए उस मुद्दे पर आप आगे बढ़ रहे हैं। अब मैं इस मसले पर आऊं उससे पहले 4 और लोग यहां पर मौजूद हैं। मैं नीलोफर जी से शुरुआत करना चाहूंगी। नीलोफर जी, हमने सुना आपके जो एक साथी हैं वो बकायदा संसद में ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में भी इलेक्शन हुए हैं और फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष है जो ये कह रहा है वोट चोरी, एसआईआर में गड़बड़ी, चुनाव आयोग जो है वो काम कर रहा है इनके रोहन गुप्ता और इनकी पार्टी के इशारे पर, कठपुतली बन गया है। प्लीज ओपनिंग रिमार्क। देखिए रुबिका जी, जहां तक मैं जम्मू कश्मीर की बात करूंगी, मैंने इससे भी पहले बोला है और अब भी मैं बोलती हूँ, कल भी आपने स्टेटमेंट देखी है, हमारे जो नए एमपी साहब है उन्होंने भी वो स्टेटमेंट दे दी। फिर जम्मू कश्मीर की अगर बात करते हैं, यहाँ पर एक वो नैरेटिव चलाया गया था डायनास्टी के खिलाफ, तो अगर उस नैरेटिव की तरफ देखते तो फिर तो डायनास्टी में से किसी को आना नहीं चाहिए था, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट इज द पीपल जो इलेक्ट करते हैं लोगों को। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं हुए होते तो शायद उमर अब्दुल्ला की सरकार जो है इस वक्त नहीं होती। तो उस जमीन में अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं, मेरा स्टैंड यही है कि यहाँ पर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो गए और उसी बिना पर जो टर्नआउट हुआ, जिसको भी मैसिव मैंडेट लोगों को देना था उन्होंने दे दिया। जी नीलोफर जी, जो ये बात कह रही है ना, ये जो बात कह रही हैं अजीज खान साहब, इसे कहते हैं मैच्योर पॉलिटिक्स। मतलब मुझे लगता है जितना एक दूसरे का विरोध नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी ने किया, उतना किसी ने एक दूसरे का विरोध नहीं किया होगा। इनफैक्ट कई मसलों पर हमारी भी खूब चर्चाएं हुई हैं और झगड़े भी हुए हैं, लेकिन मैच्योर पॉलिटिक्स का एक सीधा साधा एग्जाम्पल दिख रहा है। अच्छा, हो सकता है नीलोफर, अगर आपके ये फारूक अब्दुल्ला या उमर अब्दुल्ला चुनाव नहीं जीतते तो आप ये कहती कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुए हैं? एक ये भी सवाल पूछ ही लेते हैं। हाँ, फिर क्लियर हो जाएगा। रुबिका जी, मुझे लगता है इससे पहले भी अगर आप देख लेंगे, इमीडिएटली जो असेंबली इलेक्शन से पहले एमपी इलेक्शंस हुए थे यहाँ पर, उसमें उमर अब्दुल्ला साहब ने हारा। तो हमने उस वक्त भी ये उंगली नहीं उठाई कि भाई ये इलेक्शन कमिश्नर का दोष है, ये यहाँ पर चोरी हो गई है, कुछ हो गई है। हाँ, एक प्लेटफॉर्म बनाया गया था जहां पर हर एक तंजीम ने कोशिश की किसी एक मेंबर को जिताने के लिए, लेकिन हमने ये नहीं कहा कि उसमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुए थे। अच्छा हुआ ये सवाल मैंने पूछ लिया, अच्छा हुआ। अजीज साहब, हाँ, बिजनेस अच्छा आया जी, बताइए, उत्तर प्रदेश में आप लोग कितनी सीटें लाए थे सर लोकसभा में? सबसे बड़ी पार्टी 37। वाह माशाल्लाह, 37। बताइए मैम। तो ये चुनाव आयोग गड़बड़ी कर रहा था, वरना तो आप 137 लाते शायद। देखिए रूबिका जी, जो सवाल यहाँ खड़ा किया जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि चीज़ों को डाइवर्ट करने की ज़रूरत हमें नहीं है। आपने एक आज बहुत शानदार बात की, आपने कही जो विपक्ष है वो एसआईआर के खिलाफ नहीं है, कोई विपक्ष एसआईआर के खिलाफ नहीं है। नहीं, मैंने ऐसा आज जो हालात है, जैसे आपने कहा कि बीएलओ की मौत हो रही, नहीं सुनिए मेरी बात, मैं कह रहा हूँ अजीज खान साहब, देखिए कोई विपक्ष एसआईआर के खिलाफ नहीं है। नहीं सुनिए ना, मैंने कहा आप लोग एसआईआर के खिलाफ अब मुझे बोलने देंगे तो मुझे लगा ठीक लगेगा। आप, हाँ मैं बोलने दूंगी आपको, पर मैं अपनी बात मैं बहुत क्लैरिटी के साथ आती हूँ सर। मैं ये कह रही हूँ कि आप लोग सब एसआईआर के खिलाफ जा रहे हैं, एसआईआर के खिलाफ मत जाइए, ये मैं आपको एडवाइस दे रही हूँ। आपको अगर जाना है तो उसमें जिस तरीके का वर्कलोड बीएलओस पर डाला जा रहा है उसे मुद्दा बनाइए, एसआईआर को मुद्दा मत बनाइए। पर आप तो उल्टा कर रहे हैं। आप मेरी बात मान जाते तो सर शायद मामला अलग होता। देखिए रूबिका जी, हम आप ही की बात मानना चाहते हैं और हमारी पार्टी आपकी बात को फॉलो करती है। हमारी पार्टी चाहती है जो आप कह रही हैं वही हो। सच ये है कि जो बीएलओ की मौतें हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं? वर्कलोड, वर्क प्रेशर, दबाव। क्यों दबाव है? कम वक्त में ज्यादा काम, कम वक्त में ज्यादा काम। अब अगर कम वक्त में ज्यादा काम होगा, अगर वक्त बढ़ा लो तो जाहिर सी बात है जो समस्या खत्म हो जाएगी। समाजवादी पार्टी पहले दिन से कह रही है कि वक्त बढ़ाइए,
कम से कम 4 महीने का वक्त रखिए, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश और कई जगहों पे चुनाव नहीं है। आखिर जल्दबाजी क्या है? मैं जानना चाहता हूं आखिर इतनी जल्दबाजी क्या है कि 1 महीना या 1 महीना 10 दिन में, 1 महीना 15 दिन में आप SIR करा करके आप क्या करना चाहते हैं? भाई कोई भी वोटर, एक सिंगल वोटर भी अगर वो वोट देने के लायक है तो उसका वोट नहीं कटना चाहिए। लेकिन क्यों कांग्रेस और बाकी पार्टियां इस बात को नहीं मान रही है? देखिए रूबिका जी, हम लोग छोटी बहन की भी बात मान रहे हैं और बड़े भाई की बात भी मान रहे हैं। कौन है बड़ा भाई? क्योंकि जो बड़े भाई का कहना है वो उनका क्या कहना है? उनका कहना है कि जो SIR हो रहा है वो कहीं ना कहीं, अरे अब आप ही ने जिसको बताया वही बड़ा भाई है। कौन है? आप समझिए मेरी बात। तो मैं कह रहा हूं कि मकसद, अब आपने बताया बड़े भाई, राहुल जी को बताया बड़े भाई, अब पता नहीं, अब हो सकता उनको बताया या किसी और को बताया, मुझे अंदाजा लग नहीं पा रहा है कि आप किसको कह रही हैं। लेकिन जिसको भी कह रही हैं, आज जो SIR की प्रक्रिया है उस पर सवालिया निशान क्यों है? सवालिया निशान इसलिए है, सरकार जल्दबाजी में क्यों है? क्यों जल्दबाजी में? अरे सरकार कैसे अगर वाकई में मन में चोर नहीं है ये तो वक्त बढ़ा दो। हुआ, सरकार नहीं, आप यही तो गड़बड़ी यहाँ पे कर जाते हैं। जरूरी तथ्य जल्दी से सर, फिर रोहन गुप्ता जी और एक पहला वीरेंद्र तथ्य, कुमार मुन्ना। 79.03% फॉर्म उत्तर प्रदेश में डिजिटाइज्ड हो गए। और दूसरा जरूरी तथ्य, तारीख अब 4 दिन और आगे बढ़ गई। अब 11 दिसंबर तक ये फॉर्म जमा किए जा सके। 79+% एमिनेशन फॉर्म जो थे, गणना प्रपत्र जो थे, जमा हो गए। बस ये जानकारी के लिए। ओके, अजीज भाई आ रही हूं। पहले रोहन गुप्ता जी, पहले ये बता दीजिए सर, आप लोग ना ये शब्दों में जो खेल कर जाते हैं ना, आपने कहा चुनाव सुधारों पर हम लोग चर्चा करने को तैयार है, कृपया रोशनी डालिए, चुनाव सुधार इज इक्वल टू SIR, या आप खेला कर गए? नहीं, कोई खेला क्यों करना है? SIR पे भी चर्चा करने, चुनाव सुधार, SIR ही चुनाव सुधार का पार्टी है, तो खेला करने की जरूरत क्या है? खेला तो ये ऑपोजिशन पार्टी कर रही है, मां ठगबद्धन कर रहा है। देखिए रूबिका जी, मैं काफी दिनों से इस मुद्दे पर डिबेट कर रहा हूं। 3 मुद्दे में मैं ये पूरी चीज क्लियर कर दूंगा कि क्यों ये लोग SIR का मुद्दा उठा रहे हैं। जिस प्रकार से बिहार में इनकी करारी हार हुई है, उनको किसी पे तो ठीकरा फोड़ना पड़ेगा। अगर वो SIR पे ठीकरा नहीं फोड़ेंगे तो उनके पार्टी के वर्कर जो दरबारी है उनको छोड़ेंगे नहीं कि भैया तुमने किया क्या, किसकी नौकरी गई? रूबिका जी, बिहार में इतना बुरा परिणाम आया, क्या कांग्रेस में किसी की नौकरी गई? क्या RJD में किसी की नौकरी गई? नहीं, क्योंकि ठीकरा फोड़ दिया आपने वोट चोरी पे, SIR पे। तो पहला, SIR का विरोध करना इनकी मजबूरी है। इनको भी मालूम है जो ये बोल रहे हैं झूठ है, पर मजबूरी है। दूसरी चीज, आपने अभी ना देखा होगा कि भाई SIR स्टॉप वोट चोरी। राहुल गांधी जी ने इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो क्या चीज के लिए थी? कि अगर वोट चोरी रोकना है तो SIR से आपको जो है वोटर लिस्ट को आपको करेक्ट करना है। तो फिर आप बोल दीजिए कि अभी राहुल गांधी ने अभी तक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो गलत थी, वो देश को आप गुमराह कर रहे थे। SIR वोट चोरी के खिलाफ ही तो है। आपने अगर राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट की गलतियां निकाल के ये कहा कि देखिए एक आदमी के 4 वोट है इसलिए वोट चोरी हो सकती है, अब SIR से उसको रोका जा रहा है, तो वोट चोरी कैसे हुई? मुझे कहीं तो आपका नैरेटिव बताइए। अजीज भाई जवाब देंगे और पंकज जी जवाब देंगे, लेकिन सर रुकिए, एक बड़ी खबर आ गई है। खबर यह है कि रेणुका चौधरी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लेकर आएगी सरकार। विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाने का फैसला सरकार की तरफ से हो गया है। अब आप कहेंगे मामला क्या है? मामला यह है कि संसद परिसर में मैडम कुत्ता लेकर पहुंच गई थी रेणुका चौधरी जी। ये कह रही थी कि 2 गाड़ी में टक्कर हुई, वहां पर एक कुत्ता था, वो चोटिल हो गया था और इसीलिए उसको वो उसी गाड़ी में लेकर आ गई, कोई और गाड़ी थी नहीं। उन्होंने बस अपने खुद वहां गाड़ी से उतरी और वो गाड़ी वहां से उस कुत्ते को लेकर चली गई। लेकिन अब विशेषाधिकार का हनन ये प्रस्ताव लाया जाएगा। हर्षवर्धन जी, इसके मतलब क्या हुए? इसके माने क्या है? एक तो ये कि मैं इसे बहुत ठीक मान रहा हूं। सरकार पता नहीं क्यों हर चीज पे कई चीजों पर वो बड़ा आराम से चलना चाहती है। कल जो रेणुका चौधरी ने किया था वो संसद की अवमानना थी। सांसदों का एक विशेषाधिकार होता है, कई बार उनकी टिप्पणी की वजह से अलग अलग लोगों को संसद में बुलाया जाता है, उनसे क्षमा मंगवाई जाती है, उनके ऊपर कार्रवाई भी होती है। ये कृत्य पर नहीं है, ये कथनी पर है मेरे ख्याल से। तो रेणुका चौधरी ने जो किया है, जिस तरह से बोला है उन्होंने, अब उन्होंने जो तुलना की थी वो मुझे भी नहीं समझ में आया, क्योंकि वो तो स्वयं सांसद, वो तो स्वयं पूर्व मंत्री, उनको तो ये बोलने। और उसी सदन में कौन कौन बैठता है? श्रीमती सोनिया जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल जी, प्रियंका जी, और वो ये कह रहे हैं कि सदन में काटने वाले लोग हैं।
ये तो देश के हर व्यक्ति का अपमान है, सांसद का तो अपमान है ही।